मोगरे के पौधे में फरवरी में अच्छी ग्रोथ और मार्च में बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, जिससे कि आपका मोगरे का पौधा गमला पूरा फूलों से भरा रहे। तो आज मैं अपने इन दोनों प्लांट में कुछ ऐसे जरूरी काम करने वाली हूँ, उनको अगर आप करेंगे तो आपके मोगरे के प्लांट में बहुत सारे ढेरों फूल लगेंगे, ढेरों कलियां बनेंगी और प्लांट आपका बहुत ही ज्यादा बूसी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मोगरा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे तो इसमें पूरे साल ही रुक रुक कर फ्लावरिंग होती है, लेकिन जैसे ही गर्मियां आ जाती हैं ये प्लांट अगर आप इसमें कुछ जरूरी काम कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करता है। और ये एक फ्रेग्रेंस वाला प्लांट होता है जो कि सेंटेड रहता है और अधिकतर ये प्लांट सभी के पास रहता है। भगवान को भी इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे दो प्लांट देख रहे हैं। एक जो है आपको मिट्टी के पॉट में, बड़े पॉट में लगा हुआ दिखेगा, जिसको मदन मोगरा बोलते हैं। और दूसरे वाले मोगरे का मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है। इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और इसकी काफी सारी कटिंग भी मैंने बनाई थी जो कि सेल हो चुकी हैं। और ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ब्रांच इसमें काफी सारी हैं, लेकिन अब जो है अब इसमें कुछ मैं जरूरी काम करूंगी। तो आपने भी अगर नहीं किए हैं मोगरे में ये जरूरी काम, तो अभी आप जो है, बहुत अच्छा मंथ है, जनवरी एंडिंग है, फरवरी स्टार्टिंग हो जाएगी 2 दिन बाद, तो आप जो है इसमें ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरे दो प्लांट है तो दो तरीके की सॉइल में लगे हुए हैं। ये जो प्लांट है ये मेरा रेड सॉइल में लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो पुणे वैरायटी में प्लांट में जो रेड सॉइल आती है, उसी सॉइल में मैंने इस प्लांट को लगाया था और ये लगभग 1 से 1.5 साल का प्लांट हो गया है। और आप देख सकते हैं इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, इसमें नई नई ब्रांचेस भी निकलने लगी हैं। और दूसरा प्लांट जो है ये नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है, क्योंकि ये कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है और काफी अच्छा नीचे से ये भी बूसी हो गया है। तो सबसे पहला काम हमको मोगरे के प्लांट में यही करना है कि अगर आपके प्लांट में रूट बाउंड हो रहा है, जैसे कि मेरे इस प्लांट में देखेंगे तो आपको बहुत सारी रूट्स दिखाई देंगी, इसकी मैं गुड़ाई करूंगी तो गुड़ाई भी उतने अच्छे से हो नहीं पाएगी, क्योंकि गमला जो है रूट से भरा हुआ है। तो इन दोनों ही गमलों की मैं जो है आज रिपोर्टिंग करूंगी। तो वो वाला गमला तो एकदम क्लीन है, इस वाले गमले में काफी ज्यादा खरपतवार है, इसको पहले मैं हटा लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। गमले को मैंने क्लीन कर लिया है, जो छोटी मोटी घास फूस है वो बाद में जो है हम क्लीन कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम से जाम हो चुका है गमला, क्योंकि गमला काफी छोटा है, मिट्टी कम पड़ रही है और रूट इसमें काफी ज्यादा बनी होंगी, उस हिसाब से इसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो जब ऐसा प्लांट हो तो आपको जो है इसकी रूट प्रूनिंग करना भी बहुत जरूरी है और रिपोर्टिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो आज जो है मैं दोनों प्लांट की रूट प्रूनिंग भी करूंगी और रिपोर्टिंग भी करूंगी। सबसे पहला काम हमको मोगरे के प्लांट में यही करना है कि पहले हमको इसको रिपोर्टिंग करना है। तो पहले हम इसको गमले से निकालेंगे। अब यहाँ पर ये जो मिट्टी का गमला देख रहे हैं ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसको मैं ऐसे ऐसे करूंगी, ये देखिए इसमें रूट्स बनी हुई हैं, इसलिए ये बहुत आसानी से निकल गया है। और जब भी आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, सॉइल मिक्स चेंज करना चाहते हैं, तो आप जो है 1 दिन पहले पानी डालना बंद कर दें, तो आपके गमले में से जो ये प्लांट का रूट स्टॉक है वो बहुत आसानी से निकल आएगा। अब इसकी आप रूट देख सकते हैं, काफी ज्यादा रूट बनी हुई हैं। अब बारी आती है दूसरे गमले की। तो ये जो है मिट्टी का गमला है, इसको बहुत सावधानी से निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको निकाल लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट मशक्कत करने के बाद में मेरा ये दूसरा प्लांट भी जो रेड सॉइल में लगा हुआ था बड़े पॉट में, वो भी निकल चुका है। और जो लोग बोलते हैं कि रेड सॉइल में प्लांट नहीं चलते हैं, आप देख लीजिए इसके रूट कितने अच्छे से बने हुए हैं। इसमें बहुत ज्यादा रूट बने हुए हैं। इवन जो है ये 1.5 साल का ही मेरे गार्डन में, अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ होगा, और ये प्लांट जो है 2-2.5 साल से मेरे गार्डन में है। तो आप इसकी रूट की ग्रोथ देख लीजिए और इसकी रूट की ग्रोथ देख लीजिए। इसमें फीडर रूट भी बहुत सारी आपको दिखाई दे रही होंगी। और ये जो नीचे की साइड आप देख रहे हैं ये सब रूट ही रूट है, नीचे बिल्कुल भी आपको मिट्टी नहीं मिलेगी। मिट्टी यहीं तक है और बाकी का जो इतना स्पेस है, इतनी जगह है, ये सब रूट ही भरी हुई है। तो आप जान लीजिए कि रेड सॉइल में प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलते हैं। बस खाली पानी का आपको मेजरमेंट रखना रहता है और सॉइल में जो है आप सैंड मिला के रखेंगे तो आपके रेड सॉइल में भी प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। अब जो है हमने इनको गमले से तो निकाल लिया, अब इनकी हम करेंगे रूट ट्रीटमेंट, मतलब कि रूट प्रूनिंग। दूसरा काम यही करना है, पहला काम हमको इनको गमले से निकालना है, दूसरा काम जो है हमको इनकी रूट ट्रीटमेंट करनी है या रूट प्रूनिंग करनी है। तो अब जो मैंने नीचे की रूट दिखाई थी, पहले हम उनको कट करेंगे। तो अब ये जो रूट है इनको इस तरीके से सीजर की मदद से, या आपके पास में कटर वगैरह हो उससे आप इसको कट कर दें घुमा घुमा के। तो ये जो एक्स्ट्रा रूट है, पतली पतली रूट है, वही हमको कट करना है। जो मोटी रूट होगी, जो मेन रूट होगी, उसको हमको नहीं छेड़ना है। तो इस तरीके से इसको
कट कर देना है। जो थोड़ी मोटी मोटी रूट्स हैं उनको कट कर देना है। तो नीचे से आप देख सकते हैं इतनी सारी रूट निकली हैं रेड सॉइल के लगे हुए मोगरे के प्लांट में। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से रूट्स बनी हुई थी। अब ये नीचे का पार्ट हमने निकाल लिया है। इन्हीं सब की वजह से हमारा प्लांट जो है ग्रोथ नहीं करता है, ग्रोथ के साथ साथ उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। अब नीचे आपको ये लकड़ियां वगैरह दिख रही हैं, तो मैं इस तरीके से सूखी लकड़ियां वगैरह डाल देती हूँ ड्रेनेज होल में जब मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं ये सड़ गई हैं, अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगी, खाद का काम करेगी। अब इस पौधे को हमको स्टैंडिंग बेस में रखना है। उसके बाद में अब इसके रूट बॉल को भी हमको थोड़ा थोड़ा कट करना है। जैसा मैंने बताया था कि एक दिन पानी नहीं डाली थी, रूट प्रूनिंग करना था और रिपोर्टिंग करना था, इसलिए एक दिन पानी नहीं डाली, इसलिए थोड़ा सा ये हार्ड हो गया है। लाल मिट्टी की यही खासियत होती है कि अगर इसमें आप पानी डालेंगे तो तुरंत आपको ऐसा लगेगा बहुत गीला हो गया है, और जो है अगर आप एक दिन पानी नहीं डालेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। तो अब इस रूट बॉल को हम छोटा करेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनको हटा देंगे, साइड साइड से भी रूट बॉल को हम छोटा कर देंगे। अब देख सकते हैं इतना बड़ा रूट बॉल था, उसमें से मैंने कट करके इसको इतना कर लिया है और नीचे से बहुत ही छोटा कर दिया है। तो इस तरीके से इसको करने के बाद में इतना वेस्ट भी निकला है, इसमें मिट्टी भी है और जो है ये इस तरीके की छोटी छोटी पतली पतली भी रूट्स भी हैं। अब जो नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ प्लांट है इसका हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको खाली हमको रूट को प्रून करना है। तो जैसे मैंने उसकी रूट को प्रून किया था वैसे ही इसकी रूट को भी, पहले रूट बॉल को हम छोटा करेंगे, फिर हम जो है रूट को प्रून करेंगे। यदि आप नोटिस करेंगे तो इसमें रूट्स कम बने हुए हैं, उसमें रूट्स ज्यादा बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि गमला छोटा था इसलिए इसमें रूट्स कम बनी हुई हैं, इसमें रूट कम ही बनी है, लेकिन उसमें जो है रेड सॉइल में आप देख सकते हैं रूट काफी अच्छी बनी थी और वो प्लांट भी काफी अच्छा हेल्दी चल भी रहा था। लेकिन अब उसकी रिपोर्टिंग करना जरूरी हो गया था। आपको रूट बॉल को जितना छोटा करना हो आप कर सकते हैं, मैं इतना ही करूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा रूट हैं जो लगी हुई हैं साइड साइड में, इनको हम हटाते जाएंगे। अब इसका जो रूट बॉल है इसको भी मैं साइड साइड से जैसे उसका छोटा करी हूँ वैसे इसको भी छोटा कर दूंगी। इसके रूट बॉल को भी मैंने कट कर लिया है। अब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। अब जो हमने इसको रूट प्रूनिंग करा है, अब इसके बाद में हम इसकी ब्रांच प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि प्लांट काफी लैगी हो गया है और इस तरीके से प्लांट को भूसी नहीं बनाया जा सकता है। तब इसकी हम ब्रांचेस को प्रून करेंगे। मोगरा एक परमानेंट प्लांट है, तो इसको आप जितना ही अभी लास्ट जनवरी या फरवरी मिड तक प्रून करेंगे ये उतनी ही ज्यादा नई ब्रांचेस निकालेगा। अब इस प्लांट को भूसी बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से आप देख रहे हैं ये ब्रांच, तो जो पतली हुई ब्रांच है ये किसी काम की नहीं है, जो न्यू न्यू ग्रोथ आई हैं उन्हीं से ये मेन ब्रांच है और इसमें से न्यू ग्रोथ ये नई निकली हुई है। तो अब इन्हीं में से हम इसको कट करेंगे तो और भी नई ब्रांचेस आएंगी। तो जिस हिसाब से जितना छोटा बड़ा आपको करना हो उस हिसाब से आप इसको प्रून कर सकते हैं। किसी भी शार्प प्रूनर या कटर की मदद से आप इसको प्रून करिए, जिससे कि बार बार इसमें खींचातानी ना हो और पौधा आसानी से आपका प्रून हो जाए। तो मैं थोड़ा छोटा हाइट में करूंगी जिससे कि पौधा मेरा अच्छा बढ़ता रहे। और जो पतली पतली सी और ब्रांचेस हैं उनको कट कर देंगे तो पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। इस तरीके से आपको कट करना है इसको, जैसे मैं कट कर रही हूँ। तो अब मैं आगे का कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इस प्लांट को कट कर दिया है। दूसरे वाले प्लांट को भी ऐसे ही कट कर दूंगी। अब ये दोनों ही प्लांट की मैंने प्रूनिंग कर दी है, नीचे से रूट प्रूनिंग कर दी है, ऊपर से ब्रांच प्रूनिंग कर दी है। अब इसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो जो रेड सॉइल में लगा हुआ प्लांट है उसको मैं रेड सॉइल में ही लगाऊंगी, और जो नॉर्मल सॉइल में गार्डन सॉइल में लगा हुआ प्लांट है उसको गार्डन सॉइल में लगाऊंगी। अभी मेरे पास में रेड सॉइल नहीं है तो मैं जो है ये जो मेरी रेड सॉइल निकली हुई है प्लांट में से उसी का यूज करूंगी। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूंगी, उसके बाद में मैं इसका यूज करने वाली हूँ। जो नॉर्मल सॉइल रहेगी उसके लिए मैं न्यू सॉइल दूंगी, जो कि फ्रेश एकदम नहीं है, लेकिन जो मेरी गार्डन की पहले की सॉइल है उसी को मैं अच्छे से धूप दिखाकर रखती हूँ, उसी का मैं यूज करूंगी। अब जो दोनों गमले यूज करूंगी वो इस तरीके के प्लास्टिक के गमले रहेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है। बड़ा रेड सॉइल वाली के लिए और छोटा जो है जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसके लिए है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल सॉइल। नॉर्मल सॉइल में हम जो है अब हमने अपने पौधे की प्रूनिंग करी है, रिपोर्टिंग करने वाले हैं, ब्रांच प्रूनिंग करी है, रूट प्रूनिंग करी है। तो अब जो है इसमें हम डालेंगे, ये नॉर्मल सॉइल है, नॉर्मल सॉइल में हम डालेंगे गोबर की खाद, जो कि नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है। इससे जो है हमारे पौधे में न्यू ग्रोथ बहुत फास्ट आएगी। तो अगर आपने 80% गार्डन सॉइल ली है तो आप जो है
10% इसमें या 20% इसमें आप गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। मेरे पास में जो गोबर की खाद है वो सड़ी हुई गोबर की खाद है, उसी का मैं यूज कर रही हूँ। उसके बाद में हमको यूज करना है 1 से 1.5 टेबल स्पून आपको जो है एक गमले के हिसाब से नीम खली यूज करना है, जो कि एंटी फंगस होती है और हमारे पौधे को अच्छे से रूट को भी मजबूत करती है और एक प्रकार का फर्टिलाइजर का भी काम करती है। तीसरा चीज, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए पौधे को हम यूज करेंगे एप्सम सॉल्ट 1 टेबल स्पून के करीब हमको इसका यूज करना है। अब इन तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हो गई हमारी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल थी उसका सॉइल मिक्स रेडी हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर ये रेड सॉइल रखी हुई है, इसमें भी हम इसी तरीके से फर्टिलाइजर डालेंगे। जैसे उसमें हमने फर्टिलाइजर डाला था एक गोबर की खाद, वैसे ही इसमें भी डालेंगे और उसके बाद में हम डालेंगे इसमें खली जो 1 से 1.5 टेबल स्पून हमको यूज करना है। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे एप्सम सॉल्ट, जो कि हमारे पौधे को रिपोर्टिंग शॉक से भी बचाता है और जो न्यू पत्तियां आती हैं वो बहुत ही अच्छी चमकीली ग्रीन रहती हैं। और जब आप एप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं तो आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी होती है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। प्लांटर तो मैंने आपको दिखाई थी, ड्रेनेज होल को मैंने जो मेरे मोगरे के प्लांट से जो रूट्स निकली हैं उन्हीं से आज कवर कर दिया है। ऐसा मैं करती रहती हूँ, इससे जो है गमला भी हल्का रहता है और ड्रेनेज होल भी बहुत अच्छा रहता है। तो अब इसको मैं हाफ तक फिल कर लूंगी। अब इतना आधा गमला भर लिए, अब हम इसको रख कर देखेंगे तो हमको थोड़ी सी मिट्टी को साइड करना पड़ेगा। उसके बाद में ये एकदम परफेक्ट बैठा है गमले में। इतना ही गमला हमको खाली रखना है। गमला इतना खाली होना चाहिए कि जब हम गर्मियों में पानी दें तो पानी अच्छे से पौधे को मिल पाए। अब साइड साइड से मिट्टी से हम जो है इसको कवर कर देंगे और कवर इस तरीके से करना है, अच्छे से फिंगर लगा के कवर करना है, जिससे कि बिल्कुल भी जब पानी डालें तो बबल्स नहीं बनने चाहिए। अगर बबल्स बनते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पौधे की जड़ अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अच्छे से इसको रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद में रिपोर्ट करने के बाद में 2 से 3 बार आपको ऐसे ऐसे टैप टैप करना है, जिससे कि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर रेड सॉइल है और ये गमला है। ये गमला जैसा मैंने बोला एक साइज बड़ा था और इसी में हम लगाने वाले हैं। नीचे जो है रेड सॉइल में से जो निकली हुई रूट्स थी उनको डाल दिया है ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। अब इसको हम आधा फिल कर लेंगे गमले को। आधा गमला जो है मिट्टी से फिल कर लिया है। अब इसको हम रखेंगे इसमें, तो एकदम परफेक्ट है। इसी तरीके से हमको रखना है, सेंटर में रखना है, जिससे कि पौधा इधर उधर ना दिखाई दे, सेंटर में ही अच्छे से रहे। और फिर इसको हमको फिल कर देना है मिट्टी को। जैसा मैंने वो नॉर्मल गार्डन सॉइल के लिए बताया वैसे ही हमको फिल करना है। तो इसको फिल कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब इसमें हमको तुरंत ही करनी है वाटरिंग। अब हम बढ़िया ठंडे पानी से इसमें जो है वाटरिंग कर देंगे और हाथ लगा के आपको वाटरिंग करना है। उसके पहले मैं बता दूं, आपको लग रहा हो ये गमला जो है ओवरलोड है मिट्टी से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसे जैसे हम पानी डालेंगे मिट्टी जो है नीचे बैठेगी, तो हम जो है अभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको पानी देंगे। और पानी हमको तब तक देना है जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकलने लगे। और जैसा मैंने बोला कि हाथ लगाकर ही आपको पानी देना है, तो इस तरीके से आपको धीमे धीमे पानी देना है। अगर आप इसमें अच्छी तरीके से पानी दे देंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपके प्लांट का जो ड्रेनेज होल बनाया है वो किस तरीके का है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी नहीं निकलता है तो आप इसमें जो है फिर से इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसके ड्रेनेज को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। अब जैसे मेरे गमले की मिट्टी सूखती जा रही है, मैं इसमें पानी देती जा रही हूँ और ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है, इस वाले में से भी और इस वाले में से भी धीमे धीमे। ब्लैक सॉइल रहती है वो धीमे धीमे ड्रेनेज होल से पानी निकालती है। रेड सॉइल में जो है सैंड की मात्रा मिली हुई रहती है। जो ऊने वैरायटी के प्लांट रहते हैं आप उनमें नोट करेंगे तो उनमें बड़े बड़े कंकड़ीले पत्थर की तरह रहते हैं, जिससे कि उनमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए वो जल्दी से सूख जाती है और जल्दी से आपको गीली भी दिखने लगेगी। तो आप जो है ये जो मैंने सॉइल बनाई थी इसमें अगर आप चाहें तो 80% जो है आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 10% गोबर की खाद, 10% जो कंस्ट्रक्शन सैंड है उसका आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें पानी हमको तभी देना है जब आपको ऊपर का सरफेस जो है सूखा दिखने लगे। सूखा दिखने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही ड्राई हो जाए। अगर पूरा ड्राई हो जाएगा तो पौधे में न्यू ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और इसको आपको सावरिंग करते रहना है, धीमे धीमे स्प्रेयर की मदद से ब्रांचेस को गीला करते रहना है। और लगातार पानी देने के लिए इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि जो हमने रूट ट्रीटमेंट किया है, रूट को प्रून किया है, तो उनको जो है नमी मिलती रहे तो वो अच्छे से सेट हो जाएंगी। अगर मिट्टी नीचे से सूखी रहेगी, ऊपर से गीली रहेगी, नीचे तक पानी नहीं जाएगा तो पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। रूट नीचे से सूख जाएगी तो पौधा आपका
आपका डेड हो जाएगा। आने वाले मोगरा के वीडियो में मैं आपके साथ में इसका अपडेट शेयर करूंगी। लगभग इसको 10 से 12 दिन लगेगा न्यू ग्रोथ करने में, और न्यू ग्रोथ जैसे ही आने लगेगी फिर इसमें हम जो है फ्लावरिंग के लिए और बहुत सारी ग्रोथ पाने के लिए फर्टिलाइजर देंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।